मोदी सरकार के बड़े फैसले। सस्ता हो गया है घरेलू गैस का सिलेंडर। क्या बोला तूने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार के पिटारे में अभी महंगाई से निपटने के और भी उपाय हैं। ठीक है, समझिए। राक्षस हो गए राक्षस। आपको नहीं मालूम कि हमने आपके जेब से 2000 रुपया निकाला, फिर आप परेशान हैं। 10 लोगों से कह रहे हैं कि 2000 रुपया गायब हो गया मेरा, और मैं आता हूँ अब बड़े ही हार्दिक मन से आपको 500 रुपये की मदद कर दे रहा हूँ। आप कहते हैं पंकज जी तो बहुत अच्छे हैं भैया, ये आदमी बहुत अच्छा है। अब इलेक्शन आ रहा है 24 का, और दिसंबर तक सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, इन सब की कीमतें घट जाएंगी अपने आप। 4.5 साल दबा के पैसा लेना है और फिर 6 महीना छूट देनी है उसी पैसे में से। मन में अगर दिल्ली की जनता के लिए प्रेम होता, अच्छा, तो केजरीवाल साहब क्यों आयुष्मान भारत योजना दिल्ली की गरीब जनता के लिए स्वीकार नहीं करते? रुको जरा, सबर करो। केंद्र सरकार ने एक आयुष्मान भारत योजना निकाली है। उसमें लिखा है कि आयुष्मान भारत योजना में उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास 2 व्हीलर है, स्कूटर है या 4 व्हीलर है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके पास मोबाइल फोन है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके घर में फ्रिज है। उनका इलाज नहीं किया जाएगा जिनके परिवार की इनकम 10,000 से ऊपर है। अब इसके अलावा कोई बचा हो तो बता दो। इन्होंने उत्तर प्रदेश में लागू कर दी आयुष्मान, वो बेचारा इलाज दिल्ली कराने आते हैं। महंगाई के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सबसे ज्यादा SC ST के लोग प्रभावित हैं। चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। नो 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 नो। 9 years before कैसा भारत था? घुटने टेक करके चलने वाला भारत था। और जब आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तो दुनिया में सिक्का जमाने वाला भारत बन गया। इस बात को भी समझना चाहिए। रुको जरा, सबर करो। देश से कहते हैं पिछले 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले कहते हैं कुछ नहीं हुआ। तो हिंदुस्तान के किसान ने, मजदूर ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने, छोटे व्यापारियों ने 70 साल में कुछ नहीं किया। वो बस चुप बैठे थे। ये सड़कें जो बनी, ये फैक्ट्रियां जो बनी, ये जादू से बन गई। ये जो रेलवे ट्रेन चलती है, ये 70 साल नहीं चली, ये नरेंद्र मोदी के आने के बाद चली। देखो कौन सी दुनिया में रहते हैं आपके प्रधानमंत्री। बात तो सही है। अरे फट गई है उसकी। एनीवे अदानी जी को बहुत जरूरत थी, इसलिए पूरा देश उनको बेच दिया। बहुत बढ़िया। दूसरी बात, आप कहते हैं चीन की बात करी, याद है ना मोदी जी ने कहा था ना कोई हमारी जमीन में आया है ना कोई गया है। हमारे देश के आर्मी चीफ ने आके बताया चीन ने कितना हमारा कब्जा कर लिया है। चाइना आकर 4600 स्क्वायर किलोमीटर किसको पार किया है? जो हमने 1996 में जो लाइन बनाई थी LAC, उसको पार करके आकर लद्दाख में से उन्होंने देपसांग जो है, जो बॉर्डर में है चाइना के साथ, काराकोरम पास का, उसको पूरा ले लिया है। गलवान जिसको हम लड़कर मरकर लिया, उसको भी उन्होंने दोबारा ले लिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा था इतना काला धन है जो इन्हीं के नेता रमन सिंह एक है, उसमें से पनामा पेपर में जो यहाँ से पैसा लेके छत्तीसगढ़ के लोगों का पनामा में दे आए। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मोदी जी ने कहा था वो काला धन में लेकर आऊंगा, हर मिडिल क्लास के बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। थोड़े दिन बाद इन्हीं को इंटरव्यू दिया था, याद है ना आपको? और अमित शाह साहब ने कहा था वो तो जुमला था, कोई ऐसे 15 लाख रुपए आते हैं। देखिए जिन्होंने साक्षात इंटरव्यू लिया था, आज मैं उनके साथ बैठी हूँ, मुझे बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि अब मुझे प्रूफ देने की जरूरत है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी